देखिए इसमें जो मैंने पहले आपको क्वेश्चन कराए थे, ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन करना है आप लोगों को, ठीक है। स्लाइड नंबर 93 से आगे बढ़िए आप लोग। एक क्वेश्चन कराते हैं, एक सेकंड मैं लिंक ही शेयर करता हूँ इसमें, उन्हें ना आप लोगों के पास, ठीक है। 93 पे स्लाइड नंबर 94 पे आइएगा आप लोग, या 93 पे देखिए। क्वेश्चन है हमारा 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। ठीक है, आप गुड़िया के साथ बैठ जाओ ना, दोनों एक साथ बैठ जाओ, इधर आ जाओ बेटा, थोड़ा आसान रहेगा। अगर आप उस पे देख लोगे ना तो बोर्ड पे मेरा टाइम कम बर्बाद होगा, और रिकॉर्डिंग आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आगे करा रहे हैं, स्लाइड नंबर 93 पे हम लोग हैं। इसमें क्वेश्चन है, और ऊपर जाइए आप लोग, 93 नहीं 92 पे आइए। From the pair of linear equation in the following problem and find their solution graphically. लीनियर इक्वेशन का ये प्रॉब्लम है, आपको ग्राफ पे ये पूरा का पूरा शो करना है। देखिए 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल, मानसो कम, मेरा फोन कर लो, अरे क्वेश्चन लिखो, ये जो करना है करो, तो रिवाइज करो तुम दोनों बहन मिलके, क्या करना है। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। ठीक है, 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट 50 है, दोनों का मिला दे तो वही कह रहा है कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46, और अगर 7 पेंसिल हो गए और 5 पेन हो गए तो उसका प्राइस हो गया 46। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। ठीक है, आपको एक ग्रुप में पेंसिल और पेन दोनों टुगेदर करके दिखाया जा रहा है तो उसका कॉस्ट 50 है, और वहीं पे पेंसिल और पेन की क्वांटिटी को चेंज कर दिया जा रहा है तो आपका प्राइस आ जा रहा है 46। तो अब हमको ये पता लगाना है कि 1 पेंसिल और 1 पेन का कॉस्ट क्या है। तो देखिए आगे, जैसा कि हम करते हैं, लेट द 1 पेंसिल कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी ₹X। हमने मान लिया कि एक पेंसिल का कॉस्ट X है और उसी तरह एक पेन का कॉस्ट Y है, जिस तरह हम लोग सपोज करते हैं। So 5 pencil and 7 pens together cost ₹50. It means 5 into cost of pencil plus 7 into cost of pens is equal to 50. तो 5 into cost of pencil क्या था, x था ना, तो 5 into x हो गया, और 7 हमारा पेंसिल था और कोस्ट ऑफ 7 हमारा पेन था और कोस्ट ऑफ पेन्स क्या था, y माना था, तो 7 into y 7y हो गया। तो 5x हो गया 5 पेंसिल का कोस्ट, और 7y हो गया 7 पेन का कोस्ट, और इन दोनों का टोटल कोस्ट 50। इक्वेशन फर्स्ट बन गया हमारा। समझ में आया? जिसको नहीं आया बोलेंगे, मैं फिर से रिपीट करूंगा, फिर से बताऊं। देखो बेटा, 5 पेंसिल और 7 पेन्स का एक साथ दाम ₹50 हमको बताया गया है। हमने ऊपर मान ही लिया है कि एक पेंसिल 5 के बराबर है, सॉरी x, पेंसिल का कॉस्ट x है, तो 5 into x 5 पेंसिल, और एक पेन का कॉस्ट हमने y माना है, तो 7 पेन का कॉस्ट 7 into y, और दोनों को प्लस करते हैं, दोनों का एक साथ कॉस्ट कितना है 50, तो दोनों का जो सम होगा वो 50 होगा। अरे बेटे इसको भी दिखा मानसू, मैंने इसलिए क्यों छांट रखा है तुम्हें। ठीक है, तो 5x plus 7y इक्वल टू 50 फर्स्ट इक्वेशन बन गया। उसी तरह दूसरे में देखेंगे कि 7 पेंसिल था दूसरे हमारे ग्रुप में और 5 पेन था, तो 7x हमारे पेंसिल के लिए हो गया और 5y हमारे 5 पेन के लिए हो गया, और इसका टोटल प्राइस 46 था, तो दोनों का सम 46 हो गया। ये हमारे दो इक्वेशन बन गए, पहला काम तो ये, और जो कि सबसे आसान काम। ठीक है, अब इसको हम लोग इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट ऊपर वाला है, इक्वेशन सेकंड नीचे वाला आपको दिख रहा होगा। आगे बढ़िए। अब इक्वेशन फर्स्ट में आप देखोगे कि x से 5x plus 7y इक्वल टू 50 है,
तो x की वैल्यू अगर आप देखेंगे इसमें, तो x इक्वल टू 3 एंड 0 किस तरह हो रहा है, आप नीचे आओ। अब हम क्या करेंगे, y की जगह हम 5 को पुट कर लेंगे। सपोज लेट y इक्वल टू 5, यहां पुट करेंगे तो पूरा इक्वेशन में क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3 आ गया, और ऊपर हमने y की जगह 5 तो माना ही। ठीक है, एक सेकंड। उसी तरह अब हम अगर x की जगह 0 पुट करें, x की जगह क्या पुट करें, 0, तो ये पूरा इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, y इक्वल टू 7.14। तो मतलब यहां पे क्या सॉल्यूशन आ गया, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 7.14 इज अ सॉल्यूशन। बता रहे हैं फर्स्ट में जो हमारा फर्स्ट है, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 था। हमने यहाँ 5 इसलिए माना है क्योंकि x की जगह क्या था, x की जगह 5 था। दूसरे वाले में हम लोग दोनों की जगह 0 पुट करते थे ना, दोनों की जगह 0 इसलिए पुट करते थे क्योंकि, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। ठीक, ओके, देखिए यहां पर क्या है ना कि आपको उसी तरह से इसको पुट करना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप 3 ही क्यों पुट करेंगे, 5 ही क्यों पुट करेंगे। ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जब लास्ट में आपका आएगा तो उस चार्ट में आपको दोनों में x और y की वैल्यू एक जगह सेम आनी चाहिए, तभी दूसरे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ये तो आना ही चाहिए। जैसे हम पहले क्या कर रहे थे, x और y की जगह उसकी वैल्यू को हम लोग 0 मान लेते, एक में x में 0 मानते थे, दूसरे में y में मानते थे। इसको फिर से शुरू से देखिए, बता रहे हैं आप लोगों को। स्लाइड नंबर 94 में हमने y की जगह 5 पुट किया है, हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया है, 3 और 5 आ गया है। ठीक है, और हमने क्या किया, जब एक जगह y की जगह 5 पुट किया तो दूसरे में हमने x की जगह 0 पुट कर लिया है। ठीक है, x की जगह हमने 0 पुट किया। अब x की जगह 0 पुट किया है तो पूरा हमारा जो सॉल्यूशन था x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 7.14, एक जगह तो 0 पुट करना ही है आपको इक्वेशन में। दूसरे इक्वेशन पे आए हैं तो यहां पर पहले में y की जगह 0 पुट किया है तो दूसरे में x की जगह हमने 3 पुट कर लिया है। ठीक है, और ये पूरा कैलकुलेशन किया है तो आपको दिख रहा होगा कि पहले में 6x की जगह 6.57 और दूसरे में y इक्वल टू 0 आया हमारा। ठीक है, अब जब इसको हम प्लॉटिंग करेंगे, मतलब कि पूरे के पूरे ग्राफ पर हम इसको रखेंगे तो किस तरह से पूरा का पूरा आएगा। देखिए, अब आपको पता होगा जब ग्राफ पेपर आप देख रहे हैं सामने तो वहां पर y एक्सिस और x एक्सिस समझ में आती होगी। जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, मतलब कि सोई हुई जो लाइन होगी वो होगी आपकी x एक्सिस, और जो खड़ी 90 डिग्री का एंगल बनाती वो है y एक्सिस। अब सारे हमको यही को पुट करना है, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 जो पहले वाला है उसमें देखिए वैल्यूज क्या है, x और y। x की जगह आपका 3 था, y की जगह 5 था, तो यहां पर हमने उसको पुट कर दिया तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 का ही आ गया है। ठीक है, और ये कट कहां हो रहा है, 0 एंड 7.14 पे, तो x की जगह 0 था, ऊपर आपको दिख रहा होगा, तो ये 0 है सीधे, y की जगह सॉरी 0 था तो y सीधे ऊपर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, y नहीं, x की जगह 0 था ना, हाँ x की जगह 0 था तो ये लाइन सीधी ऊपर जाएगी, और 7.14 y एक्सिस पे है, 7.14 सॉरी, तो वहां पर जाकर के लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, उस लाइन को कट कर रही है। दूसरा इक्वेशन 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 था हमारा, जिसमें एक सॉल्यूशन 3 और 5 तो आया था, आपको पता है। ठीक है, ये इंटरसेक्ट करे बेटा, इसीलिए हमने अलग अलग वैल्यूज ली है इंटरसेक्ट कराने के लिए। अगर इंटरसेक्ट नहीं होगा तो बात ही नहीं बन सकती, इंटरसेक्ट करना ही इस लाइन को ग्राफ पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि x एक्सिस पे 6.57 था ना, और 0 किस पे था, y पे।
तो ये 0 हमने सीधे इधर बढ़ा दिया है और 6.57 पे इंटरसेक्ट किया है, और इसको ऊपर बढ़ा करके हमने क्या किया है, 3 और 5 वाले पॉइंट पे कट कर दिया है। इस तरह से ग्राफ पे आपको प्रेजेंट करना है। इसकी देखिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज 3 and 5, thus cost of one pencil of x is equal to raise 3 और cost of one pen is equal to y is equal to 5। x और y की ये वैल्यू निकली 3 and 5 ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों का दोनों जो आपने इक्वेशन क्रिएट किया, दोनों में कॉमन क्या आया, 3 और 5 आया। तो उस 3 और 5 को पहले तो आपको क्या करना है कि ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना, इंटरसेक्ट कराना है। फर्स्ट इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन की लाइन जब इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे करेगी वही प्राइस पेंसिल और पेन का होगा। ठीक है, वही प्राइस पेंसिल और पेन का होगा। जो पहला होगा x का 3 था और y का 5 था, तो निकल गया एक क्वेश्चन। ऐसे एक दो और क्वेश्चन करते हैं, क्लियर होगा, चिंता मत करिए यार। स्टोरी राइटिंग है यार, सिंपल सी चीज है। तो ट्राई करो, कोई बात नहीं, जितना हो सके करके सबमिट करके जाओ, आगे मैं समझा दूंगा, कोई बात नहीं। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। आपको ये गार्डन दिख रहा होगा, इसकी की पूरी लेंथ आपको जो दिख रही है x मानी है, और पूरी की पूरी जो ब्रेथ है वो y है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और इसका हाफ जो पैरामीटर है, पैरामीटर को अगर हाफ करते हैं, whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब चौड़ाई से ज्यादा है, is 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। मैं फिर से क्वेश्चन समझाता हूं, देखिएगा। हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, इस रेक्टेंगुलर गार्डन का अगर पैरामीटर निकालते तो जो उसका हाफ है, ये पूरा का पूरा एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसकी अगर हाफ की बात करें तो उस हाफ का जो मैंने मेजरमेंट निकाला है, उस हाफ का मेजरमेंट है कि उसकी लेंथ है 4 मीटर, जो कि उसकी चौड़ाई से ज्यादा है। ठीक है, इस 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो अब डायमेंशन मतलब लंबाई चौड़ाई आपको बताना। क्वेश्चन को आगे हम देखते हैं। मान लीजिए कि जो पूरा का पूरा गार्डन है, उसकी लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हमने x मीटर मान ली। ठीक है, पूरी जो एक गार्डन है रेक्टेंगुलर, उसकी लेंथ को x मीटर हमने मान लिया, और जो ब्रेथ था उसको y मीटर मान लिया। हाँ, और क्या, लेंथ और ब्रेथ ही तो, और क्या है, एक पैरामीटर में और क्या आएगा। क्या हो गया, पहले से दे रखी है ना, लेकिन पता है मेरे को पहले से दे रही, हाफ दे, हमको हाफ निकालना भी तो है ना, और क्या। सॉरी देखिएगा, तो हाफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर बताया है। कि क्वेश्चन को के पास फिर से चलिए, मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूं। जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका जब पैरामीटर जो है, उसके हाफ पैरामीटर की अगर हम बात करें तो 36 मीटर। एक रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पैरामीटर 36 मीटर। अब क्लियर है। और वो रेक्टेंगुलर जो गार्डन है पहले से बिना हाफ किए हुए 4 मीटर उसकी लंबाई है, जो कि चौड़ाई से अधिक है। क्लियर है, चौड़ाई का हमको पता नहीं। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ का तो पता है लेकिन विड्थ का पता नहीं, और उस रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ हमको बताया जा चुका है कि पैरामीटर हाफ जो होगा वो 36 मीटर होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, लेंथ को x और ब्रेथ को y मान लिया, और आपको पता है कि अगर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, और हमें क्या निकालना है, उसका हाफ। तो हाफ इंटू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पोर्तुगीज, देखिए मेरी बात सुनिए, कंफ्यूज मत होइए बिना मतलब का पूरा हाफ तो पैरामीटर ही निकाल के दे दिया गया है। आपको जो पूरा का पूरा ये रेक्टेंगुलर गार्डन है उसके बारे में पता लगाना है आपको।
एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका लेंथ आपको पता है, ब्रेथ पता नहीं है। ये पता है कि जो लेंथ है ब्रेथ से ज्यादा है, ये आपको पता है। और जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका हाफ अगर कर दो तो उसका पैरामीटर 36 मीटर आपको दे रखा है। तो सिंपल सी बात है कि जो पूरा का पूरा रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। उसका हाफ कर देंगे तो हाफ इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और हाफ इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ करेंगे पूरा, तो सॉल्व करके तो आंसर दिया ही है कि 36 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ इंटू 2 इन हेलो बेटा, अभी क्लास लेते हैं, अभी तो टाइम ही नहीं है बिल्कुल आपको कॉल करने का, आपको तो पता है ना। अभी बीच में बिल्कुल मतलब को डिस्टर्ब करते हो आप। 8 बजे करो बेटा। तो 2 से 2 कट गया, दिख रहा होगा 2 से 2 कट गया। हमने लेंथ x माना था और ब्रेथ y, तो x प्लस वाई इक्वल टू 36। फर्स्ट इक्वेशन आ गया, समझ में आया या नहीं आया? क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ। लेंथ इक्वल टू क्या है, 4, बिल्कुल 4 गुना बड़ी है ब्रेथ से, 4 गुना, 4 टाइम्स नहीं, 4 मीटर ज्यादा बड़ी है। तो 4 प्लस ब्रेथ हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 4 प्लस वाई। लेंथ हमने क्या मानी थी, x मानी थी, दिख रही है, लेंथ हमने x मानी थी और 4 यहां लिख दिया। ब्रेथ क्या मानी थी, y। अब सॉल्व करेंगे तो बेटा 4 उधर चला जाएगा, y को उधर लेके आ जाएंगे, y उधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, सेकेंड इक्वेशन। समझ में आया? ठीक है। नाउ सॉल्विंग दिस इक्वेशन ऑन ग्राफ। अब हमको क्या करना है, ये पूरा का पूरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपको करना क्या है, पहले तो एल्जेब्रिकली इसको सॉल्व कर देना एक्स वाई के हिसाब से, और उसी चीज को फिर ग्राफ पेपर पे शो कर देना। पहला चैलेंज अगर एल्जेब्रिकली आपने कर दिया तो ग्राफ पेपर पे सॉल्व करने का कोई दिक्कत ही नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी आप लोगों ने 9th क्लास में, कितना आसान है देखिएगा। आगे देखिए, हमने x प्लस वाई इक्वल टू 36 था, इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। सेम वही फॉर्मूला है हम लोग का पहले वाला। हमने क्या किया कि यहाँ पर x इक्वल टू, स्लाइड नंबर 100 है, x इक्वल टू 12 किया है। ये जो क्यों 12 क्यों 16 ले रहे हैं, ये कल मैं आप लोग को और भी पर्सनली इसको मैंने अलग से एलिब्रेट करके बता दूंगा, ठीक है। यहाँ x इक्वल टू 12 लिया है और y इक्वल टू 16 हमने पुट किया था, तो x इक्वल टू 12 लिया तो x 12 आ गया, और y को पूरा सॉल्व करने के बाद 24 आ रहा है, इक्वेशन में आपको दिख रहा होगा। दूसरे इक्वेशन में x y इक्वल टू 16 माना था, तो x इक्वल टू 20 हमारा आ गया, तो 16, 20 और 16 हमारा आंसर आया। फर्स्ट सॉल्यूशन आया 12 एंड 24, सेकंड आया 20 एंड 16। ये फर्स्ट इक्वेशन का आंसर है हमारा, दिख रहा है। अब सेकंड इक्वेशन में चलेंगे हम लोग, तो x माइनस 4 वाई इक्वल टू 4 है, तो y इक्वल टू 0 पुट किया और x इक्वल टू भी 0 पुट किया। याद रखिएगा, जब हमको कोई भी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट ना दिया जाए, जैसे x माइनस वाई है, तो हम लोग वहां पे 0 पुट कर लेते हैं, ठीक है। ये क्लियर रखिएगा, x माइनस वाई के साथ कोई भी वेरिएबल तो नहीं है ना, सॉरी कांस्टेंट नहीं है, केवल वेरिएबल है, मतलब अल्फाबेट को वेरिएबल कहते हैं। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ y की जगह पहले एक बार 0 पुट किया और x की जगह 0 पुट किया, तो y का जो सॉल्यूशन पूरा आया, तो x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0, और दूसरे में x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -4। आपको मैंने बताया है कि किसी भी इक्वेशन में ऐसा अगर सॉल्यूशन आएगा तभी जाकर हम उसको ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, तो हमारा जो आंसर आया है वो क्या है, 12, 20, 24, 16, दूसरे में क्या है 4, 0 एंड 0 एंड -4। अब इसको ग्राफिकली सॉल्व शो करना है। हमने क्या किया
कि x प्लस वाई इक्वल टू 36 वाले को पहले लिया है। x प्लस वाई इक्वल टू 36 लेंगे तो पहले क्या है 12 एंड 24। आप देखिए 12 कहाँ है, 12 मतलब किसका आएगा, x का 12 देखिए, x का 12 देखेंगे तो यहां दिख रहा है आपको प्लस में ऊपर जाएगा, और 24 ऊपर वाले का y का, दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा वहां एक पॉइंट लगाया, दिखा आपको, 24 सीधे आ जाएगा और 12 वाला नीचे से ऊपर जा रहा है x वाला, समझ में आया। अब उसके बाद क्या है, दूसरा है 20 एंड 16, तो x का 20 नीचे से ऊपर लेके जाइए जहां पॉइंट जा रहा है x वाले, समझ रहे हैं ना, x वाला ऊपर जा रहा है 20 वहां गया, और इधर से 16, हम दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे तो वो पॉइंट मिलेगा, तो इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए जो लाइन होगी वही हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 36 हो गई। अब दूसरी क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, उसका क्या मिला है हमको, 4 एंड 0 पहले मिला है, 4 देखते हैं, 4 बेटा x का, ठीक है, और 0 आपका y वाला वही आगे बढ़ जाएगा, तो वो तो उसी पॉइंट पे रह गया। और दूसरा क्या मिला है, 0 एंड -4, तो 0 x का देखिए जो ओरिजिन होता है वही 0 है, और जो y का हमारा नीचे -4 जा रहा है तो -4 तक ले गए, और इन दोनों को मिला दिया, -4 और 4, इन दोनों को लाइन मिलाते हुए खींचते हुए आगे जाएंगे, और इंटरसेक्ट कहां करेगा, 20 एंड 16 वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। दिखा आप लोगों को, इसको ग्राफिकली सॉल्व कर देना है बस। सो यहां पर हमको दिख रहा है कि 20 और 16 ये जिस लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा आंसर होगा, दोनों इक्वेशन जिस लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे, और हमारे पास चैलेंज ये होता है कि हमें वो वैल्यू पुट करनी है कि जिससे वो लाइन इंटरसेक्ट कर जाए ग्राफ पे। दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, निश्चित रूप से 2 इक्वेशन बनेगी और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, किया, और यहाँ पे देख रहे हैं आप कि x इक्वल टू 20 मीटर हो गया और y इक्वल टू 16 मीटर। अब अगर x और y का पता चल गया है तो आप कुछ भी पता लगा सकते हो आगे। जी, वहां की वैल्यू क्या होगी, पहली x की वैल्यू आती है, दूसरी y की वैल्यू, हमेशा याद रखना 2 पॉइंट आ रहे हैं, तो जैसे 20 16 है तो पहला x होगा दूसरा y होगा, क्लियर रखिएगा। कभी नहीं पीना चाहिए, पीते हो तुम चाय, पीना भी मत, तुम्हारे पास तो हड्डी भी नहीं बचेगी। नहीं तुम क्यों हंस रहे हो, 56 इंच का गोला थोड़ी है तुम्हारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैंपा वेंट, सॉरी कैंपा कर चंपा, सॉरी मैं ज्यादा देर तक पढ़ाते पढ़ाते ना आंखों के सामने ना क्या कहते एकदम अंधकार सा छा जाता है। वैसे कैंपा कहाँ से है, चंपा वेंट टू अ सेल, किसी सेल में गई, टू परचेज सम पैंट्स एंड शर्ट्स, ओके, व्हेन, दिख रहा है ना आपको, when her friends asked her how many of each she had bought, she answered the number of skirts, अरे यार पैंट्स एंड स्कर्ट्स, हमें शर्ट बोल रहा हूँ, the number of skirts is 2 less than twice the number of pants purchased। कहा जा रहा है द नंबर ऑफ स्कर्ट, जितने भी स्कर्ट हैं वो 2 कम है, लेस देन ट्वाइस मतलब उसके 2 गुने से कम है, किसके, नंबर ऑफ पैंट्स पर, जितने भी पैंट्स खरीदे गए हैं उसका आप डबल कर दो, उस डबल से स्कर्ट 4 कम है। मतलब शांत कब रहती है, गुस्सा होगी तो हमेशा तो गुस्से में ही रहती है। देखिएगा चंपा, अब देखिए फिर से सुनिएगा चंपा का, तुम काहे चिल्ला रहे हो, बोला तुमको बोलने के लिए, आराम से बैठो। 5 to 6 देखिएगा फिर से सुनिएगा, चंपा वेंट टू सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स, ठीक है, व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच ऑफ हर हैड बाउट, सी बाउट, उसके फ्रेंड ने पूछा आपने कितने कपड़े खरीदे, उसने कहा कि द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन, जितने भी स्कर्ट थे वो 2 कम थे, किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, जितने भी पैंट्स खरीदे गए थे उसके डबल से 2 कम
स्कर्ट उसने कर दिया, ठीक है। अब चिंता मत करो, इक्वेशन में सब कुछ हो जाएगा। सॉरी, हो गया। ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पैंट परचेज। हेल्प हर फ्रेंड्स टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट चंपा बॉट। अगर चंपा ने, अगर हम लोगों के सामने ये बोल दिया रहता है ऐसा ना, तो पक्का बच्चों ने गिर के उसको कूट देना था, सीधे सीधे बता। तो चलिए कोई बात नहीं, चंपा ने जो पैंट्स खरीदे उसको एक्स मान लिया, और जो स्कर्ट खरीदा उसको हमने वाई मान लिया। अब करते हैं, नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। सिंपल है, तो नंबर ऑफ स्कर्ट परचेज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ पैंट्स परचेज माइनस 2। सिंपल। तो नंबर ऑफ स्कर्ट हमने वाई माना है, नंबर ऑफ पैंट 2 माना है, तो 2 इंटू एक्स, डबल हो गया ना। और डबल से कितना कम खरीदा है, तो 2 कम खरीदा है, तो -2। तो और इसको बेटा 2x -2 हो रहा था, तो 2x को y की तरफ ले जाएंगे, तो 2x - y हो गया इक्वल टू 2। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। समझ में आया या नहीं आया? फिर से बताऊं, देखिए उसने दो तरह की इक्वेशन बताए थे, हम केवल फर्स्ट इक्वेशन पे फॉलो कर रहे हैं। स्कर्ट जो था पैंट के डबल से 2 कम था। डबल मतलब कि मल्टीप्लाई बाय 2। हमने वहां देखिएगा, नंबर ऑफ स्कर्ट y माना था, y लिखा इक्वल टू नंबर ऑफ पैंट x माना था, तो 2 इंटू एक्स हो गया। और उससे कितना कम था, 2 कम था, तो -2। इक्वेशन बन गया हमारा 2x - y इक्वल टू 2। स्कर्ट कम था, पैंट के डबल से 2 कम, 2 कम थे क्या स्कर्ट्स, ठीक है। दूसरे बार उसने ये बताया कि नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट। वहां पे 2-2 का हिसाब था, अब पैंट के 4 गुने से 4 कम, 4 टाइम से 4 कम। सिंपल। तो y, नंबर ऑफ स्कर्ट y है, x था हमारा पैंट, तो 4 इंटू एक्स और -4, ठीक है। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। दोनों इक्वेशन समझ में आया चंचल? ठीक। अब देखिए x और y, हमने क्या किया कि यहां पर x की जगह 0 और y की जगह भी 0 पुट किया, ठीक है। और सॉल्यूशन क्या आया, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -2, और दूसरे में x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0 आया। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में देखें तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू भी 0 हमने पुट किया है। तो यहां पर क्या आएगा, x इक्वल टू -4, सॉरी x इक्वल टू 0 आएगा, y इक्वल टू -4। मैं इक्वेशन इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आप लोगों को तो सॉल्यूशन आता ही होगा इस तरह सॉल्व करना। y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 आ गया। कुछ नहीं करना, ग्राफ निकालिए और ग्राफ पे शो कर दीजिए। इंटरसेक्ट कहां कर रहा है, 1 एंड 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चंपा जी ने पैंट खरीदे थे 1 और स्कर्ट खरीदा था कुछ भी नहीं, खरीदा कुछ नहीं, और इतना बड़ा तमाशा, सीधे बोल देते कुछ नहीं खरीदा, पागल। इससे पहले वाले जितने वीडियोस है ना आप जरूर देखना, क्योंकि उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि पैंट 1 खरीदे, वही सिंपल है ना, x1 हो गया, और बाद में जो आता है वो y का होता है, तो x और y के हिसाब से हम देखेंगे ना। पैंट और स्कर्ट मुझे क्या पता। एक और क्वेश्चन करा रहे बेटा, आगे ध्यान दीजिएगा, स्लाइड नंबर 110। ये दो इक्वेशन तो पहले से आपको दिए जा चुके हैं, इसमें कुछ करना नहीं, आपको सॉल्व करना है। हाँ याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा करना है। अब ये क्या होता है देखिएगा, अगर हम x को मान लें 7x - 15y = 2 है, तो इसको और क्या क्या किस तरह से तोड़ मरोड़ सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन, अगर 2 पुट करें तो यहां पर क्या आएगा, x + 2y = 3 था। ये पूरा सॉल्व करने पे x = क्या आ रहा था हमारा, हो गया बेटा? थैंक यू। देखिएगा 7x - 15y = 2 था। हमने क्या किया,
कि 15y को उस साइड लेकर के जा रहे हैं, 7x इक्वल टू 2 प्लस 15y। फिर यहां पर से जो 7 था इसको भी उस साइड लेकर के जाएंगे, तो पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 प्लस 15y अपॉन 7। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 2। अगर हम दूसरा क्या कर रहे हैं कि x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो यहां पर मतलब जहां x था, अब देखो आप एक सेकेंड, x प्लस 2y इक्वल टू 3 था, ओके। अब दूसरे वाले इक्वेशन में देखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया, x इक्वल टू 2 प्लस 15y इक्वल टू 7। ये समझ में आया आप लोगों को? चंचल, ये भगवान, सोमवार नहीं बहन, देखते हैं। मेन बात है मंदिर और फिर यहाँ जोत। किसी दिन है ना मेरा ब्रेन हेमरेज ना हो जाए पूजा के चक्कर में। 7x माइनस 15y इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन था, सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब कि किसी भी तरह इसको तोड़ मरोड़ करना है, ठीक है। x इक्वल टू पूरा का पूरा ये वेरिएबल लेकर के आना है, जो भी हमारी वैल्यू निकल रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 15y को उधर लेकर के जाएंगे, उसके बाद फिर दूसरे स्टेप में 7 यहां मल्टीप्लाई में था उस साइड ले गए तो डिवाइड में हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व। x प्लस 2y इक्वल टू 3 था, तो उधर हम लेकर के जाएंगे। अब हमने क्या किया कि हाँ एक सेकेंड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 7। हमने क्या किया कि दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई किया। एक मिनट, तो पहले वाले इक्वेशन में 7 इंटू 2 प्लस 15y अपॉन 7 प्लस 7 इंटू 2y इक्वल टू 7 इंटू 3, उधर 7 किया, और ये पूरा का पूरा इक्वेशन करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, y इक्वल टू 19 अपॉन 29। मेरे को लगता है कि कल ही में कराऊं तो ज्यादा अच्छा है, आप लोग को अभी दिमाग में कम आएगा, कल ही कराएंगे।